हे गाइस, मैं हूँ वानी और आपका स्वागत है स्पीक इजी इंग्लिश के एक नए सेशन में। आज के सेशन में हम सीखेंगे कैन, कुड और मे के यूज। इंग्लिश बोलते टाइम आप भी सोचते हो कैन बोलूं या कुड, मे ज्यादा पोलाइट है या नहीं। आज की वीडियो के बाद कैन, कुड और मे की कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे परमिशन कैसे मांगे, एबिलिटी कैसे बताए, पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करें और डेली लाइफ के सिंपल एग्जाम्पल्स। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन, कुड और मे क्या होते हैं? कैन, कुड और मे मॉडल वर्ब्स होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करते हैं। इनका यूज होता है एबिलिटी बताने के लिए। एबिलिटी यानी कि जैसे मैं कहूँ वो कर सकती है, वो कर सकता है, तो ये हो गया एबिलिटी। परमिशन मांगने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए। आगे हम जानेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब होता है सकना या कर पाना। कैन का यूज होता है एबिलिटी के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए और नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। चलिए हम एबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। शी कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकती है। He कैन स्विम वेरी वेल, वो अच्छा तैर सकता है। तो यहाँ पे जो भी सकता, सकती, ये एबिलिटी को दर्शाता है। अब हम कैन से कुछ सेंटेंसेस जानते हैं जिसमें परमिशन या रिक्वेस्ट ली जाती है। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो यहाँ पे मैं परमिशन ले रही हूँ। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और मैं हेल्प मांग रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? चलिए अब हम समझते हैं यूज ऑफ कुड। कुड का मतलब क्या होता है? जिस तरह कैन हम प्रेजेंट टाइम के लिए लगाते हैं, उसी तरह कुड हम पास्ट टाइम के लिए यूज करते हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज होता है। तो पहले हम पास्ट एबिलिटी से कुड के कुछ सेंटेंसेस को समझते हैं। आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था। शी कुड सिंग वेल अर्लियर, वो पहले अच्छा गाना गा सकती थी या वो पहले अच्छा गाना गा पाती थी। तो ये थे पास्ट एबिलिटी से कुड के कुछ सेंटेंसेस। अब हम पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस कुड से समझते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो ये मैं पोलाइटली किसी से मदद मांग रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ हम कुड लगाएंगे। कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? यूज ऑफ मे। मे का मतलब फॉर्मल परमिशन लेना हुआ या पॉसिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं संभावना। मे का यूज हम करेंगे फॉर्मल परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। तो पहले हम फॉर्मल परमिशन से मे के कुछ सेंटेंसेस को समझते हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? तो यहाँ मैं फॉर्मल परमिशन मांग रही हूँ। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? तो मे बेसिकली हम स्कूल, ऑफिस, मीटिंग
में यूज करते हैं और मोस्ट पोलाइट वर्जन की तरह मे का इस्तेमाल होता है। मे बहुत पोलाइट साउंड करता है। अब हम पॉसिबिलिटी से मे के कुछ सेंटेंसेस को समझते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये हमने बात की पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे। शी मे कम लेट, वो देर से आ सकती है। जहां पे हमें श्योरिटी ना हो, जहां पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, वहां हम मे लगाते हैं। ये अब हम समझते हैं कैन, कुड और मे के कंपैरिजन को। सिचुएशन अगर हो एबिलिटी, तो वहां हम कैन लगाएंगे। एबिलिटी यानी कि कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वहां कैन लगेगा। पास्ट एबिलिटी, जिस तरह से मैंने बोला कैन हम प्रेजेंट टाइम के लिए लगाते हैं। यदि पास्ट एबिलिटी की बात हो तो वहां हम कुड लगाएंगे। फ्रेंडली परमिशन के लिए हम हमेशा कैन लगाएंगे। अगर मैं कहूँ कैन आई कम इन, तो फ्रेंडली परमिशन कैन लगेगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम हमेशा कुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मल परमिशन, ऑफिस में, मीटिंग में, स्कूल में, फॉर्मल परमिशन के लिए हम हमेशा मे लगाएंगे और पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे लगाएंगे। एग्जाम्पल्स, कैन यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, मे आई कम इन। तो ये आपने देखा कैन, कुड और मे से कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम जानते हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। अगर मैं कहूँ कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, तो ये गलत साउंड करता है। यहाँ हमें बोलना चाहिए मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज। मे का यूज करना चाहिए पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। यदि मैं कहूँ मे यू हेल्प मी, सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ हमें बोलना चाहिए कुड यू हेल्प मी। अगर मैं कहूँ कुड आई कैन गो, दिस इज रॉन्ग। कुड और कैन, यहाँ हमने पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक ही सेंटेंस में डाल दिए, तो ये गलत है। सही सेंटेंस होगा कुड आई गो। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी, उसे आप सोचिए और फिल करिए मे, कैन, कुड से। पहला सेंटेंस, डैश आई कम इन सर। दूसरा सेंटेंस, आई डैश स्पीक इंग्लिश। तीसरा सेंटेंस, डैश यू प्लीज हेल्प मी। चौथा सेंटेंस, इट डैश रेन टुडे। तो थोड़ा पॉज लीजिए और सोचिए कहाँ पे हम कैन लगाएंगे, कुड लगाएंगे या मे लगाएंगे। आज हमने सीखा यूज ऑफ कैन, कुड और मे। रोजाना आप कुछ सेंटेंसेस नोट डाउन करिए और उसे बोलने की प्रैक्टिस करिए। इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का सेशन कैसे लगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। Till then, keep learning, growing and shining. Thank you.